नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के 2025 के चुनाव के नतीजे आ गए और नतीजे हैं चौंकाने वाले। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के आर्यन मान की बड़ी जीत हुई, तो सचिव पद पर एबीवीपी के प्रत्याशी कुणाल चौधरी और संयुक्त सचिव के पद पर दीपिका झा ने जीत हासिल की है। वहीं उपाध्यक्ष पद की बात करें तो एक पद एनएसयूआई के खाते में आया, वो है उपाध्यक्ष पर एनएसयूआई के प्रत्याशी राहुल झांसला ने जीत दर्ज की। लेकिन आखिर अध्यक्ष पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इतनी प्रचंड जीत कैसे हुई, इसे जरा समझने की जरूरत है। आज की इस वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे। आखिर दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसा क्या हुआ जब एक तरफ राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे और विपक्ष पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी में कई बड़े नेता पहुंचे, लेकिन क्यों छात्रों ने उनकी बात नहीं सुनी और एनएसयूआई को इतनी बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। क्या सरकार के कई मंत्री या बीजेपी के बड़े नेता इस बात को विश्वविद्यालय के छात्रों को समझाने में कामयाब रहे कि सरकार उनकी है और दिल्ली विश्वविद्यालय को भी सरकार की ज़रूरत है? क्या छात्रों ने इनकी बात को माना है? भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं पर इन छात्रों ने भरोसा जताया है, क्योंकि आप देखिए कि राजस्थान की तरफ से भी अगर हम देखें तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, सबसे ज़्यादा चर्चाओं में राजस्थान में रहते हैं, वे भी यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में प्रचार करने के लिए चुनाव के अंदर आए। उन्होंने भी संबोधित किया। उनके साथ सतीश पूनिया, राजस्थान के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, वे भी यहाँ और हरियाणा के प्रभारी मौजूदा, वे भी यहाँ पर प्रचार करने के लिए आए। और राजस्थान के ही नेताओं को अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी फहरिस्त है जो यहाँ पर आए, छात्रों के बीच में गए और एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में उन्होंने प्रचार किया। इसमें सतीश पूनिया के अलावा मानवेंद्र सिंह जसोल और कई अन्य नेताओं के नाम भी शामिल है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से कोई बड़े नेता यहाँ पर नहीं आए हों। कांग्रेस की तरफ से भी कई बड़े नेता, राजस्थान से खास तौर पर कई बड़े नेता यहाँ पर इस दौरान विश्वविद्यालय परिसर में एनएसयूआई के कैंडिडेट का प्रचार करते हुए दिखाई दिए। एनएसयूआई के राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ उसमें अग्रणी भूमिका में तो रहे ही रहे, वो भी दिखाई दिए, लगातार संघर्ष करते दिखे। तो इसके अलावा सचिन पायलट और दूसरे बड़े नेताओं की, जैसे जैसलमेर बाड़मेर के सांसद, और इसके साथ साथ कई अन्य कई नाम हैं, बड़े नाम हैं जो लगातार विश्वविद्यालय के कैंपस में सक्रिय रहे। और आपको बताएं कि इतना ही नहीं, यहाँ पर निर्दलीयों के पक्ष में भी बड़े नेताओं की तरफ से वोटिंग से पहले तक समर्थन का खेल चला। नरेश मीणा यहाँ पर निर्दलीय को सपोर्ट करते नजर आए। हनुमान बेनीवाल वे भी एक निर्दलीय को सपोर्ट करते नजर आए। लेकिन उसके बावजूद एनएसयूआई और एबीवीपी में इस तरह की टक्कर की, सीधी टक्कर की बात आ रही थी। लेकिन जब इलेक्शन के नतीजे आए, इस चुनाव के जब नतीजे आए, तो मार्जिन इतना बड़ा कैसे हुआ, इसको लेकर के अब चर्चाएं हैं। तो वोटों का मार्जिन आपने देखा होगा कि अध्यक्ष पद पर बहुत ज़्यादा है। एनएसयूआई ने नतीजों के से पहले ही हालांकि वोट चोरी के आरोप लगाए थे, लेकिन आखिरकार अब ये सवाल तो एनएसयूआई के हर कार्यकर्ता के मन में होगा कि कमी उनकी तरफ से कहां रही। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो खुश है इस बात को लेकर के कि उनको विश्वविद्यालय के कैंपस से भारी समर्थन मिला। और इस चुनाव में 2025 डूसू इलेक्शन में कुल 1,53,100 पंजीकृत मतदाता थे, जिनमें से 60,272 स्टूडेंट्स ने अपना मतदान किया, मताधिकार का इस्तेमाल किया, वोट डाले। और जो मतदान का प्रतिशत रहा दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का, वह इस बार रहा 39.36%। कुल 21 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, लेकिन मुख्य मुकाबला ये शुरुआत से ही माना जा रहा था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी और कांग्रेस समर्थित जो नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि एनएसयूआई, दोनों के बीच में है। अब देखिए, 3 पदों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जीत मिली और 1 पद पर एनएसयूआई को जीत मिली। अध्यक्ष समेत तीनों पदों पर एबीवीपी की भारी जीत से एबीवीपी में भारी उत्साह है। आप इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से भी बधाई दी गई।
तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी एबीवीपी के इस बड़ी जीत को लेकर के छात्रों को बधाई दी है। और इन नतीजों को अगर आप समझेंगे, देखेंगे कि अध्यक्ष पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आर्यन मान जो हरियाणा से आते हैं, उनकी जीत, और उनके सामने एनएसयूआई की जो कैंडिडेट वो राजस्थान से आती हैं, उनके बीच में मुकाबला, लेकिन हार और जीत का मार्जिन बहुत बड़ा है। सचिव पद की अगर हम बात करें तो एबीवीपी के जो प्रत्याशी हैं कुणाल चौधरी वो जीते हैं। संयुक्त सचिव पद पर दीपिका झा ने जीत हासिल की है। वहीं उपाध्यक्ष का पद जो एनएसयूआई के खाते में गया, वहां पर राहुल झांसला की जीत हुई है। अब आप देखिए कि अध्यक्ष पद पर आर्यन मान ने जीत हासिल की। आर्यन मान कौन है, कहां से आते हैं, थोड़ा सा जरा इसे समझ लेते हैं जो जीते हैं कैंडिडेट। क्योंकि राजस्थान के कैंडिडेट्स को लेकर के बड़ा सपोर्ट हो रहा था, हरियाणा के कैंडिडेट्स को लेकर के बड़ा सपोर्ट हो रहा था, लेकिन विश्वविद्यालय की राजनीति क्या इन दो राज्यों के बीच उलझ करके रही या फिर मामला कुछ और है? क्योंकि आर्यन मान हरियाणा के बहादुरगढ़ से हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित हंसराज कॉलेज से उन्होंने स्नातक किया है और वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी साइंस के छात्र आर्यन मान हैं। उनकी विशेष रुचि खेलों में भी है, जिसमें फुटबॉल के वे खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। और आर्यन मान ने दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीवीपी के फीस वृद्धि के विरोध में जो कैंपेन फीस वृद्धि को लेकर एबीवीपी ने चलाया था, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली थी। छात्रों का उनको बराबर सपोर्ट भी मिला। बुनियादी विश्वविद्यालय के ढांचे के विकास को लेकर के आंदोलन किया, उसमें भी सक्रिय भूमिका इनकी रही। अब दोस्तों इलेक्शन एबीवीपी की जीत के बाद, अब जैसे मैं कह रहा था कि ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जीत पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बधाई दी है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने बधाई दी है और युवा साथियों को बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी है। और उन्होंने एक्स पर लिखा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलते हुए एबीवीपी ने सदैव युवाओं को राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा की भावना से प्रेरित किया। यह विजय दर्शाती है कि युवा पीढ़ी राष्ट्र प्रथम के संदेश को अपना रही है, जो भारत को एक उज्जवल और सुदृढ़ भविष्य की तरफ लेकर जाएगा। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इस प्रचंड जीत पर देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने भी बधाई दी है। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रचंड जीत पर परिषद के कार्यकर्ताओं को बधाई। यह जीत युवाओं की राष्ट्र प्रथम की विचारधारा में अटूट विश्वास का प्रतिबिंब है। इस विजय से परिषद की छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति में परिवर्तित करने की यात्रा को और ज्यादा गति मिलेगी, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। और इसीलिए शायद बीजेपी की तरफ से भी दिग्गज चुनाव प्रचार में उतरे और कांग्रेस की तरफ से भी अलग अलग राज्यों के जो बड़े नेता हैं, उनके मौजूदगी यहां पर कैंपस में देखने को मिली। आर्यन मान, अगर उनके वोटिंग को अगर हम देखते हैं, एबीवीपी के प्रत्याशी थे, तो देखिए 28,841 वोट उनको मिले हैं। जो मार्जिन रहा है वो 16,000 से ज्यादा का यहां पर रहा है। उपाध्यक्ष के पद पर गोविंद तंवर, उनको मिले 20,547 वोट। सचिव के पद पर कुणाल चौधरी एबीवीपी के, उनको मिले 23,779 वोट। संयुक्त सचिव के पद पर दीपिका झा 21,825 वोट उन्होंने हासिल किए। और उनके सामने एनएसयूआई की जो प्रत्याशी हैं वह है जॉसलिन नंदिता चौधरी, जो राजस्थान से आती हैं। 12,645 वोट ही मिल पाए। अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर जॉसलिन नंदिता चौधरी हैं, उनके और आर्यन मान के बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे हुआ? तो देखिए, सीधे सीधे आप अगर देखेंगे कैंपस की राजनीति को, तो यहां पर एनएसयूआई में फूट इसका सबसे पहला कारण माना जा रहा है। पहले से ही लगातार ये कि टिकट बेच दिया, ये एक नैरेटिव जरूर छात्रों के बीच में गया। तो ये भी गया कि जो पहले ही टिकट बेच दिए, खरीद फरोख्त कर रहे हैं एनएसयूआई के पैनल की, तो वो आगे चलकर क्या भला करेंगे। तो ये एक मैसेज छात्रों के बीच में गया और कई लोगों को लगता है कि इससे बड़ा नुकसान हुआ है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के जिस तरह का एक नैरेटिव बनाया गया कि इस चुनाव के बाद में एनएसयूआई के बहुत सारे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, वो भी एक बड़ी वजह मानी जा सकती है। तो जॉसलिन जिस तरीके से एक बारगी हमने देखा कि जब सीट का जो प्रत्याशियों का ऐलान किया गया एनएसयूआई की तरफ से, उसके बाद उनका ग्राफ तेजी से बढ़ा। खासतौर पर राजस्थान में तमाम जगहों से उनके पक्ष में माहौल बनता दिखा और वो माहौल जो है विश्वविद्यालय के कैंपस तक भी पहुंचा।
तो जोसलिन नंदिता चौधरी 12,645 वोट ही क्यों ले पाई? उसका एक दूसरी वजह जो यह है कि नरेश मीणा ने जोसलिन को अपना सपोर्ट नहीं किया। हनुमान बेनीवाल राजस्थान में युवा में जिनकी खासी पकड़, उन्होंने जोसलिन को सपोर्ट नहीं किया। और भी कुछ फैक्टर हैं जो धीरे धीरे सामने आएंगे। अब आप देखिए एबीवीपी में राहुल झांसला जो एनएसयूआई के प्रत्याशी जीते हैं, उनको 29,339 वोट मिले हैं। सचिव के पद पर कबीर 16,117, ये एनएसयूआई के कैंडिडेट्स हैं। संयुक्त सचिव पर लवकुश भड़ाना जो हार गए, 17,380 वोट उनको मिले। और अब देखते हैं कि आयशा के कैंडिडेट्स को लेकर के उनको कितने वोट मिले हैं। जिसमें एसएफआई की तरफ से अंजलि को टिकट दिया गया था, 5,385 वोट। उपाध्यक्ष पद पर सोहन को टिकट दिया गया था, 4,163 वोट। सचिव पर अभिनंदना को टिकट दिया गया था, 228 वोट महज उनको मिले हैं आयशा के। आयशा की ही प्रत्याशी संयुक्त सचिव पद पर अभिषेक थे, उनको 8,425 वोट मिले हैं। कुल मतदान जो अध्यक्ष पद पर हुआ 59,882, उपाध्यक्ष पद पर 59,869 वोट, सचिव पद पर 59,863 और संयुक्त सचिव पद पर 59,919 वोट। एनएसयूआई की राहुल झांसला की हालांकि जीत, एक कैंडिडेट एनएसयूआई का यहां पर जीता, 24 साल के राहुल झांसला है और बौद्ध अध्ययन में परास्नातक हैं। पिछले 2 सालों से छात्रों के मुद्दों के लिए खुद संघर्ष कर रहे हैं। तो राहुल झांसला एनएसयूआई से ज़्यादा खुद की एक छवि इसमें मायने रखती है कि उनकी पकड़ छात्रों में कितनी थी। और राहुल ने बेहतर विश्वविद्यालय और खेल संरचना, स्वच्छता, छात्रावास, कक्षा व्यवस्थाओं को लेकर, पीने के स्वच्छ पानी को लेकर के उपलब्धता पर, महिलाओं के लिए महिला विकास प्रकोष्ठ की स्थापना की भी मांग की है। उन्हें पूर्वांचल और खासतौर पर राजस्थान छात्र समुदाय से व्यापक समर्थन प्राप्त है, पहले से भी स्टूडेंट। तो उनको इस आधार पर नहीं कहा जा सकता कि वो एनएसयूआई के वोटों से जीते हैं। उन पर झांसला को ये कहा जा सकता है कि उनका अपना एक ऑरा है, उनका अपना एक छात्रों के बीच में मजबूत दावेदारी हमेशा से रही है, वो साथ लेकर के चले हैं, तो उसका उन्हें फ़ायदा मिला है। अगर एनएसयूआई ही अच्छा प्रदर्शन करती तो फिर अध्यक्ष पद पर क्या इतना मार्जिन रह पाता, ये भी आप सोचिए। अब हालांकि एनएसयूआई को ही इस पूरे मामले को लेकर के सोचना है कि कहाँ कमी रही है। लेकिन एक बयान अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप देखिए कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जब कैंपस में आए, जो राजस्थान के कृषि मंत्री, कैबिनेट मंत्री, और उन्होंने जब प्रचार की कमान संभाली तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि अगर अध्यक्ष पद पर एबीवीपी को अगर आप भारी मतों से में जिताते हैं, राजस्थान के लोगों से अपील करते हुए, राजस्थान के जो छात्र पढ़ते हैं यहाँ पर, तो मैं समझूंगा कि आपने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का कद बढ़ाया। वो बयान अब राजस्थान में भी वायरल हो रहा है, उस बयान को भी सुनिए। अगर आप एबीवीपी को एक तरफा वोट डालोगे, एबीवीपी जीतेगी, तो मैं मानूंगा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल का सही सम्मान राजस्थान के जवानों ने किया है, राजस्थान के भाइयों ने किया है। तो किस तरीके से यहाँ पर ये हार और जीत का पूरा गणित, पूरा का पूरा समीकरण चला है, वो पहले से ही दिख रहा था। कमज़ोर कड़ियाँ पहले से एनएसयूआई को सामने आ रही थी। जैसे सचिन पायलट आए खुद, और सचिन पायलट के सामने एक स्टूडेंट ने पूछ लिया कि आपने टिकट क्यों बेचा और कितने में बेचा, वो जवाब नहीं दे पाए। तो एक तो जो जुड़ाव है छात्रों के बीच में, जो नेता आए तो सही लेकिन बाहरी अपील करके माहौल बना करके चले गए। अच्छा होता कि जो कांग्रेस के नेता यहाँ पर पहुँचे वो छात्रों को विश्वास में लेते, छात्रों की समस्याओं को हल करते, उनको भरोसा देते कि अगर टिकट बिका भी है तो वो इस पर कार्रवाई करवाएंगे। आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो अपने ही लोगों को जोड़ करके नहीं रख पाए, और यही वजह है कि एनएसयूआई के भीतर से इतने बागी खड़े हो गए और इसका नुकसान यहाँ पर एनएसयूआई को उठाना पड़ा है। लेकिन फिलहाल ये जो डीयू इलेक्शंस के परिणाम हैं उनको लेकर पूरे देश भर में चर्चा है, और इस बात को लेकर के अगर आप देखें तो इन परिणामों का असर जो है उसको लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरी तरह से खुश हैं, उत्साहित हैं उनके कार्यकर्ता। बाकी जो इलेक्शंस है उन पर भी पड़ सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन क्या आगे आने वाले दिनों में एनएसयूआई खुद को और मजबूत कर पाएगी, अपनी कमियों को उजागर कर पाएगी, या फिर एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने इस प्रदर्शन को बरकरार रख पाती है, ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। नमस्कार।